आज का हमारा ये वीडियो देखने के बाद शायद किसी को ये बात हजम ना हो, लेकिन सच यही है। भले ही लोग इससे नाराज हो, लेकिन आवाज उठाना है, क्योंकि अब बात स्टूडेंट्स के, हम लोगों की बात है। और जब तक स्टूडेंट्स के लोग अगर कोई बात नहीं उठाई जाएगी, तब तक इस भारत में किसी भी स्टूडेंट्स का एग्जाम सही से नहीं हो सकता है। भाई आज हमारी इस वीडियो को देखने के बाद लोगों को पेट में दर्द होंगे, लोगों को कांटा की तरह हमारी बातें चुभेगी, लेकिन फिर भी आज मैं अपने बात को खड़ा करूंगा। बात हमारे स्टूडेंट्स होने की है, और हमारे स्टूडेंट्स होने पर अगर किसी को सवाल खड़ा होता है, हमारे स्टूडेंट्स होने पर किसी को खुजली होती है, तो उसके पेट में दर्द ये जरूर होगा सुनकर। विभाग में आए दिन किसी न किसी पेपर लीक होने का मामला आता है। पहले यूपीपीसीएस आरओ के एग्जाम का, फिर यूपीपीसीएस सिविल सर्विस के एग्जाम का, फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम का, फिर नीट 2024 के एग्जाम का, बिहार बोर्ड के 10th और 12th के एग्जाम का, एमपी पटवारी के एग्जाम का, एमबीए सीईटी के एग्जाम का। मतलब आए तरह हमारे भारत में किसी न किसी एग्जाम का पेपर लीक होता है, कहीं सेंटर विजुअल नहीं होता है, कहीं पर एग्जामिनेशन का सेंटर इस तरह पे दिया जाता है ऐसे मानो कि वो किसी को चोरी करते हुए पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे लोगों को जरूर पेट में दर्द होने वाला है आज, और जो इनसे जुड़े रहते हैं और पेपर लीक करवाते रहते हैं, अपने खुद की अर्निंग के लिए बच्चों के भविष्य को खराब करते हैं, और वो बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। अगर स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ खेलने का अधिकार किसने दिया आपको? क्या एजुकेशन पे सबका राइट्स नहीं है? क्या एजुकेशन सब फ्री एंड फेयर नहीं ले सकता? आपके अगर इलेक्शन में धांधली हो तो तुरंत उसके लिए इलेक्शन करवाए जाएंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स के एग्जाम में अगर धांधली हो तो उसमें किसी भी तरह के एक्शन नहीं ले जाएंगे। जितने भी विधायक वो चुप्पी साटे बैठे रहेंगे, जितने भी हमारे डीएम है वो चुप्पी साटे बैठे रहेंगे, हमारे एरिया के एमएलए चुप्पी साटे बैठे रहेंगे। ये बात यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, लेकिन वहाँ भी कोई इसका सटीक निर्णय नहीं निकल सकता है, और हमारे देश की सरकार भी इस पर चुप्पी साटे रहती है। क्या स्टूडेंट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? लेकिन बात तो यही है कि स्टूडेंट्स का वोट बैंक के काम नहीं करते, इसलिए कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आखिर कब तक ये हमारे भारत में होता रहेगा? एसएससी फेज 13 के एग्जाम को देखिए, क्या अभी हालात चल रहे हैं इसके कि एग्जाम का सेंटर ऐसे ऐसे जगह पर दिया जा रहा है जैसे मानो कोई मकई के खेत में पकड़ा गया हो। मैं तो जब इस सेंटर का लोकेशन देखा और देखने के बाद हमें सिर्फ यही लग रहा था कि कोई ना कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया, जब भी उसको ढूंढने के लिए जा रहा है। लेकिन जब इस वीडियो का तहकीकात के एनालाइज किया तो मुझे ये पता चला कि हमें एसएससी के यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। आप भी इस वीडियो को देखें। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच एक मकान है। किसी घर को लेकर एसएससी के बैनर लगा दे रहे हैं कि यहाँ पे एसएससी के सेंटर है। आखिर किस तरह से ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे? आप 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर आप इतने दूर सेंटर देते हैं। और हद तो तब हो गई, एसएससी इतनी अंधी हो चुकी है कि एक ब्लाइंड इंसान को भी जो कि कश्मीर से दिल्ली उसका सेंटर दिया जाता है, और जहाँ की उन्होंने डिमांड किया वहाँ सेंटर नहीं दी गई। क्या सिस्टम हमारी ब्लाइंड है? क्या इन्हें दिख नहीं रहा था कि यहाँ ये बंदे ब्लाइंड है? जब आप फॉर्म भरवाते हैं तो फिजिकल डिसेबिलिटीज का फॉर्म भरवाते हैं कि अगर फिजिकल डिसेबिलिटीज है तो आप वहाँ पे येस और नो जरूर करें। क्या इस बंदे आमिर ने अपने फॉर्म भरने के समय में ये चीज को डिक्लेयर नहीं किया था कि वो फिजिकल डिसेबिलिटीज है? तो क्या हमारे यहाँ पे सिस्टम ब्लाइंड है कि फॉर्म फिलअप करने के बावजूद उन्हें ये नहीं दिखाई दी? और कैसे बेशरम बनकर, कैसे बेहया बनकर और कैसे बेलज्जा बनकर इस ब्लाइंड इंसान के जो आंख से सही से देख भी नहीं पाते हैं उन्हें परेशान किया गया है, स्टूडेंट के हित को परेशान किया गया है। उन्हें कश्मीर से दिल्ली में सेंटर दी गई है, न उन्हें रहने की व्यवस्था। क्या आखिर इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज एसएससी लेगी? अगर आगे चल के स्टूडेंट को कुछ हो जाता है तो क्या इसकी जिम्मेदारी एसएससी लेगी? नहीं, आंख से देख सकता है। अगर इसे होम टाउन में सेंटर मिल जाती तो क्या इसे कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सफर करनी पड़ती? पहले तो आमिर, अभी ठीक हैं आप? और भी सर ठीक हूँ। बहुत भटकना पड़ा आपको? सर बहुत कुछ सर मुझे झेलना पड़ा। तो सर मैं जब घर से मुझे पता चला, मैंने एग्ज़ाम सिटी स्लिप चेक किया तो मुझे सर दिल्ली में सेंटर आ रहा है 28 तारीख को सुबह 9:30 बजे पेपर है। तो फिर मैं सर दिल्ली आया, तब मैं बहुत इंस्टीट्यूट पे गया तो मैं स्क्राइब की ढूंढ रहा था, स्क्राइब कोई हेल्पर मुझे मिलेगा पेपर लिखने में। तो कोई सर बोल रहा है 3 लाख दे दो, कोई बोल रहा है सर 4 लाख दे दो। तो हम बोल रहा था आपसे ये जो इंस्टीट्यूट वाले भी कोई बाहर से मिला, मुझे याद नहीं है इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, अलबत्ता उन्होंने बोला 3-4 लाख रुपए देता आपको हम पेपर कराएंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आमिर आँखों से देख नहीं सकते और सिर्फ इनकी रोशनी तकरीबन 4-5% ही काम करती है, और उसी में ये जो देख पाते हैं, जो धुंधला सा देख पाते हैं। जब ये फ़ोन चलाते हैं तो उसको फ़ोन के साउंड से पहचानते हैं और उससे ये काम चलता है इनका। और उस दौरान ये जब दिल्ली आए तो इनका आरोप है कि इनसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले थे इनसे पैसे मांग रहे थे। पैसे आपसे मांगे जा रहे थे यहाँ? जी सर, उन्होंने बोला ये आपको हम स्क्राइब कराएंगे, अब इतना अमाउंट लेकर स्क्राइब आने जाने का उनका इतना। मैंने कहा स्क्राइब क्या? राइटर जो पेपर लिखते में हेल्प करता है। अच्छा, आप पेपर नहीं लिख सकते तो कोई और पेपर? और सर हमें स्क्राइब करना पड़ता है, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन करेगा, हमें आंसर बताना पड़ेगा, तो वो तभी टिक करेगा।
अच्छा, कोई मतलब जो हेल्पर होगा, आप क्वेश्चन बताते, आंसर बताते जाएंगे, वो मार्क करता जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे एक भाई मिला, वो बोला आप ये नीतू मैडम के पास जाओ, वो आपको हेल्प करेगा इसके बारे में। तो फिर मैं मैडम से मिला, मैडम ने बोला आप यहाँ पे बैठ जाओ, मैं आपको पीजी वगैरह आपको सारा उसने किया। फिर मैं पीजी में जब था, फिर वहाँ पे मुझे पता चला आप मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो फिर मैं मैडम, ये कैसे पता चला मेरा? ईमेल आईडी पे आ गया मेल, आपका एग्ज़ाम कैंसिल है। आपके पास मेल है वो जिसमें ये था कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो? हाँ बिल्कुल सर, मेरे पास है मेल। तो फिर मैं मैडम को बोला, मैं ऐसी बात है, बोला आप एक काम करिए, आप एसएससी हेड पे जाओ, मैं आपको उसने वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे जब काउंटर पे मैंने ये बात शेयर किया तो उन्होंने बोला आपका एग्ज़ाम में आपके फ़ोटो और सिग्नेचर है नहीं, तो इसीलिए आपको ये एग्ज़ाम आपको कैंसिल है, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो फिर मैं वहाँ से चला गया। तो फिर उन्होंने आपसे ये कह दिया कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया? बिल्कुल, बोला आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, पेपर नहीं हो जाएगा। फिर मैं वहाँ से चला गया सर। फिर मैं घर जा रहा हूँ सर, मैं अम्बाला पहुँच गया तो कोई दोस्तों ने मुझे कॉल किया, आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो रात के 11:30 बजे उन्होंने मुझे एडमिट कार्ड भेजा, बोला आपका एडमिट कार्ड आ गया। तो फिर मैं अम्बाला से वापस आ गया, दिल्ली पहुंच गया। फिर मैं आज 12:30 बजे मैंने मैडम के साथ बात शेयर की, मैंने कहा मैम ऐसे मुझे एडमिट कार्ड आ गया। तो फिर बोला मैडम आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आपको हम यहाँ पे आप बैठ जाओ, यहाँ पे आप कल जो पेपर दीजिए, आपको स्क्राइब मिल जाएगा। कोई एक चीज़ मुझे बताएं कि आपका एग्ज़ाम जब आप कश्मीर से निकले थे तब आपको क्या जानकारी थी, आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? मैं 28 तारीख को मुझे वहाँ पे ही पता चला ना, जब एग्ज़ाम सीटी स्लिप आया। तो फिर मैंने उसी जानकारी से मैं सर घर से निकला, मैंने कहा मुझे स्क्राइब करना पड़ेगा दिल्ली में से कोई ना कोई। तो सर कब निकले थे वहाँ से? सर मैं 22 तारीख से वहाँ से निकला। तो फिर पहुँच गया सर, नहीं सर सॉरी, मैं 21 तारीख को पहुँच गया यहाँ पे। और फिर जो हेल्प किया तो वो किया नीतू मैडम ने, मुझे यहाँ पे बिठाया, पीजी वगैरह उसने हॉस्टल वगैरह मुझे दिलाया। तो फिर मैं बच्चों के साथ वहाँ पे रहा, जो बच्चे पढ़ाई करता था मैडम से, यहाँ पे नीतू मैडम से। तो आप वही बच्चे मुझे कह रहा है, कल जब मैं घर वापस जा रहा है तो रास्ते में मुझे कॉल आ रहा है उन बच्चों में से एक है, उसका नाम मुझे याद नहीं है यार। तो उन्हें आपका एडमिट कार्ड आ गया, आप वापस आ जाओ। लगातार चेक कर रहे होंगे आपके? चेक करने लगा। तो बस मेरा यही मसला है। तो एसएससी वालों ने मुझे बोला आपका एग्ज़ाम कैंसिल है, तो फिर एडमिट कार्ड कैसे आ गया? कार्ड मिल गया आपका? बिल्कुल, मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किया। कहाँ सेंटर पड़ा है? ये है गाज़ियाबाद में, मसूरी रोड। प्लॉट नंबर 756 NH 24 हापुर, मसूरी रोड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। आखिर क्यों टीसीएस को छोड़कर ईडीक्यूटी को दिया गया? यही बात हो सकती है, टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाने की ज्यादा डिमांड करते थे और ज्यादा अमाउंट लेते थे, लेकिन वो सारी सुविधा तो देते थे। हमें उनसे इसलिए लड़ाई करनी पड़ती थी टीसीएस से कि वो उसका क्वेश्चन गलत होता था। लेकिन आज हमें ईडीक्यूटी से छोटी छोटी चीज के लिए लड़ाई करनी पड़ रही है। ये हमें स्टूडेंट एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमें माउस के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, हमें पेन के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, हमें पेपर के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, हमें एग्जामिनेशन सेंटर सही दिया जाए उस चीज के लिए हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। कि एसएससी इतनी अंधी हो चुकी है क्योंकि ईडीक्यूटी इतने कम अमाउंट में एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है, और अगर वो इतने कम अमाउंट में अगर एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे तो फैसिलिटीज कहाँ से दे पाएंगे? अरे उस भारत की बात हो रही है जहाँ पर ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही है, और अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं 1 घंटे के सफर में आपको 3 घंटे लगेंगे। ये उस भारत में कश्मीर से दिल्ली सेंटर दी गई है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही होती तो फिर ऐसे जाकर अगर आप सेंटर देते तो थोड़ी देर के लिए चल भी सकती थी। जहाँ स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करके सेंटर अपना डिमांड किए, आपने वहां सेंटर नहीं दिया। आखिर ये क्या तुक बनता है कि आप कश्मीर से दिल्ली सेंटर दे रहे हैं? एसएससी वाले एग्जाम लेने के नाम पे हमारे लौंडों को भारत भ्रमण करवाने पे लगे हुए हैं। 300-500 किलोमीटर दूर सेंटर भेजा है। रिफॉर्म के नाम पे डिफॉर्म शुरू हो गया, और जो लड़के सेंटर चूज किए ना, वहां तो देना ही नहीं है, कहीं और देना है। गोविंद भाई कितने दुख में, कहाँ डाले थे सेंटर? दिल्ली, ग्वालियर और इंदौर। आया कहाँ पे? देहरादून। कैसे जाओगे देने? उड़ के जाएंगे। ये क्या तुक बनता है कि बंशर भाई को आपने कहाँ सेंटर दिया? आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर नोटिस चिपका देते हैं कि एग्जाम नहीं होगी, टेक्निकल इशू है। आपने अपना पढ़ लिया, कभी स्टूडेंट्स के बारे में सोचा कि स्टूडेंट 500 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर चल के आए हैं यहाँ पर? क्या उन्हें आने में फेस करनी पड़ी होगी? क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा उन्हें? आखिर घर वाले से उन्हें कैसे पैसे लेकर आए होंगे? न रहने की न व्यवस्था है, न उन्हें खाने की कोई व्यवस्था है। लेकिन हमें अपना पड़ला झाड़ना है, करेंगे तो हम अपनी ही, किसी की नहीं सुनना है। कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, वही स्टूडेंट के साथ हुआ। आपने टीसीएस कंपनी को चेंज किया, ईडीक्यूटी को दिया, सिर्फ इसलिए नहीं किया कम पैसों में कंडक्ट करवाइए आपका एग्जाम। भले खेत में सेंटर दे दे, मड़ाई लगा कर सेंटर दे दे,
झोपड़ी लगाकर सेंटर दे दे, आपको चौड़ चाचर में सेंटर दे दे, फिर एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में ये लिख दूं कि टेक्निकल इशू के कारण आई विल नॉट टेक योर एग्जामिनेशन टुडे। ये कहकर आप अपना पटला झाड़ लगे। लेकिन आप स्टूडेंट को सोचे, इस आमिर को देख के आप जान सकते हैं कि किस तरह से इन्हें परेशान किया गया है। पहले तो इनकी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रही, कभी कभी सिग्नेचर और फोटो मैच नहीं हो रही है। जब ये मायूस होकर घर लौटते हैं तो फिर इन अंबाला में पता चलती है कि इनके एडमिट कार्ड आ गए। इनके दोस्त फोन करते हैं कि जहां भी हो तुम अभी उतर जाओ और तुम्हारी एग्जामिनेशन सेंटर आगे दिल्ली में एग्जाम होगी और तुम्हारा कल एग्जाम है। ये हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम। लेकिन फिर हमारे यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ यही बोलेंगे कहाँ पेपर लीक हुई है, क्या धांधली की गई है, कोई धांधली नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। लेकिन भाइयों आप इस बात को समझे, आपको किस तरह से अपाहिज बनाया जा रहा है, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी ये धर्म कभी वो धर्म। लेकिन बात अगर एजुकेशन की आएगी तो आपने अभी तक देखा इतने 24 तारीख से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, 24 तारीख से लोग इस चीज का विरोध कर रहा है। कोई भी नेशनल मीडिया आपको इस चीज को दिखाई हो, सारे नेशनल मीडिया भी इस पर चुप्पी साट के बैठे हैं। जब बात होगी तो आपसे माइक छीन ली जाएगी, आपके सामने से एंकर हट जाएंगे ताकि आप बात को बोल ना पाओ और जो ग्राउंड रियलिटी की चीजें हैं वो सामने ना आ पाए आपके। एक स्टूडेंट होने के नाते दिल में दर्द होता है। एग्जाम देने वाले कोई रईस खानदान के नहीं है। हम जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं जो एक टाइम खाते हैं और दूसरी टाइम खाने के लिए सोचते हैं। और स्टूडेंट के साथ इतनी टफ होती है कि अगर आप सुबह में नाश्ता कर चुके हैं तो अब रात में सीधा डिनर होगी आपकी। स्टूडेंट के पास इतना वक्त नहीं होगा कि टाइम में टाइम वो खाना खाए। स्टूडेंट की नाश्ता बड़ी मुश्किल से हो पाती है। स्टूडेंट लाइफ क्या होती है मिडिल क्लास वाले से पूछें। घंटों के घंटे लाइब्रेरी में बिताना, फिर घर पर आके काम करना, फिर अपने स्टडी को कंटिन्यू करना रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक। क्या इसलिए कि जब हम एग्जामिनेशन सेंटर पर जाए तो हमारे पेपर लीक कर दी जाए? इसलिए कि हमारे एडमिट कार्ड विजुअल ना हो, हमारे एग्जाम कब हो गया हमें विजुअल ना हो। कभी किसी के एडमिट कार्ड आए तो वहाँ से फोटो ब्लैंक, कभी एडमिट कार्ड आए तो वहाँ पे सिग्नेचर ब्लैंक है। एडमिट कार्ड आए तो सब कुछ दिया हुआ लेकिन सेंटर कहाँ ये विजुअल नहीं है। भैया रहने तो तुझसे ना हो पाएगा। जो हमारे अच्छे दिन थे वो हमारे अच्छे दिन वापस कर दो। हमारे टीसीएस थे, टीसीएस को दे दो। कम से कम इस बात को तो हम प्रूफ के साथ स्टूडेंट के दर्द को तो समझ सकता है। वो भाई क्वेश्चन की मिस प्रिंटिंग किसी से भी हो सकती है, कम से कम वो इस बात को तो सुन लेता है। चौड़ चाचर में तो सेंटर नहीं देता है वो। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो थी लेकिन एडुकेटी के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। क्यों कम पैसे में स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करवाकर आप स्टूडेंट के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी इस बात की प्रूफ हो चुकी है। एडुकेटी एक ब्लैकलिस्ट कंपनी है, उन पे पहले ही करप्शन का मामला आ चुका है। तो फिर हम वैसे चीज को क्यों देंगे? जो चीज हमें पहले से पुष्टि हो चुकी है कि ये चीज अगर खराब है तो उस कंपनी की तरफ अपने रुझान क्यों करेंगे? कुछ तो शर्म कर लो। आखिर कब तक स्टूडेंट्स को ऐसी लगाते रहोगे? भाई स्टूडेंट भी भारत का ही छात्र है, वो भी मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करती है, स्टडी करता है, ना अपने भूख को देखता है, ना अपने प्यास को देखता है, सिर्फ सिर्फ पढ़ाई करता है ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। वो कोई रईस खानदान के बेटे नहीं है, कोई रईस खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं। वो एक मिडिल क्लास फैमिली है जो अगर एक वक्त खाती है रोटी तो अगले वक्त के लिए सोचते हैं। वो अपनी जिंदगी को संवारने में लगा है। एडुकेटी पे पहले ही 4 धोखाधड़ी का मामला आ चुका है। अगर बात करूं मैं इसके धोखाधड़ी के केस के मामला का तो 2020 में ब्लैक लिस्टिंग का मामला आया था और 2022 में एमपी टीईटी का मामला आया था, 2023 में एमपी पटवारी का मामला आया था, फिर 2023 में ही महाराष्ट्र एमबीएस सीईटी का मामला आया था। इतने केस का मामला आने के बावजूद भी फिर वैसे कंपनी को दिए एग्जाम कंडक्ट करवाने, तो फिर ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये फ्री और फेयर एग्जामिनेशन करवाएगी स्टूडेंट्स की? तो कम पैसे में कम सुविधाएं दी जाती है। फिर जंगल घर में ही सेंटर बनेंगे, फिर चौड़ चाचर में ही सेंटर बनेंगे, न वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, न किसी चीज का सही से व्यवस्था होगी। हद तो तब हो गई कि कल एग्जामिनेशन सेंटर में एक बच्चे को मार दिया गया बाउंसर के द्वारा। कभी आप पुलिस से लाठी चार्ज करवाते हैं, कभी स्टूडेंट को बाउंसर से मरवाते हैं। क्या स्टूडेंट अब मार खाने के लिए बैठा हुआ है? क्या आप अपनी नाकामयाबी को नहीं देख रहे हैं कि आखिर आपकी ये नाकामयाबी है? अगर कोई स्टूडेंट बैग लेकर जाता है तो उसके बैग को रखने के लिए आप 50 रुपए का डिमांड करते हैं। आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है? आपका मैनेजमेंट कैसा है? आपकी ऑनबोर्डिंग कैसी है? तमाम शिक्षा जगत के टीचरों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि सर इस आंदोलन में आप लोग जरूर आए। 31 जुलाई को जो आंदोलन होने वाली है तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। खान सर से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिनव सर से भी विनती करता हूँ, आदित्य रंजन सर से भी मैं विनती करता हूँ, गगन प्रताप सर से भी मैं विनती करता हूँ, नीतू मैम से भी मैं विनती करता हूँ। सब सर, सब शिक्षक आकर इस आंदोलन को मजबूत बनाएं और स्टूडेंट के हक के लिए लड़ाई करवाएं और स्टूडेंट्स को अपना हक दिलवाएं। क्योंकि सर आपके भरोसे ये स्टूडेंट सब है। अगर आप लोग का सर सपोर्ट नहीं मिला तो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं कर पाएगी। कभी स्टूडेंट पर पुलिस को लाठी चार्ज की जाती है, कभी वाटर टैंक की बरसात करवाई जाती है, कभी स्टूडेंट्स को बाउंसर मारते हैं। सर वो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग उनका सपोर्ट जरूर करें। और शिक्षा जगत के तमाम सर से ये रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग जरूर प्रोटेस्ट में आए, क्योंकि ये बात किसी स्टूडेंट्स की नहीं है सर, ये बात भारत के भविष्य की है। क्योंकि 31 जुलाई को सर इसके बारे में प्रोटेस्ट होगा। तमाम शिक्षकों से ये निवेदन है कि आप लोग प्रोटेस्ट में जरूर आए, आप प्रोटेस्ट को सफल बनाएं और स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलवाएं। आज से मैंने अपने किसी वीडियो में ये बात नहीं कही कि हमारे वीडियो को शेयर करें, लेकिन आज मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि आप वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि तमाम सर तक पहुंचाए इस बात कि एक स्टूडेंट्स के दर्द कैसी होती है। और खास करके खान सर के पास, अभिनव सर के पास, आदित्य रंजन सर के पास, गगन प्रताप सर के पास, नीतू मैम के पास, सभी टीचर से ये निवेदन है कि स्टूडेंट्स को इंसाफ दिलवाएं और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। जय हिंद, जय भारत का स्टूडेंट्स।